हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कोरल ड्रॉ में आप लोगो कैसे बना सकते हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं मगर उसमें साउंड नहीं था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। कोरल ड्रॉ में आसानी के साथ आप लोगो बनाइए। ये लीजिए, डबल क्लिक मैंने किया कोरल ड्रॉ पर, उसके बाद मैंने न्यू कर दिया। न्यू करने के बाद मैं एलएफसी टूल लूँगा। ये एलएफसी टूल मैंने यहाँ ले लिया, आप जो देख रहे हैं। एलएफसी टूल लेने के बाद मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद मैं करूँगा ये कि यहाँ पर 5 या फिर 5 कर दूंगा, या आपका जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। 5 भी कर सकते हैं, 7 6 कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ क्या कि कंट्रोल प्रेस करते हुए, शिफ्ट प्रेस करते हुए, शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा। उसके बाद इस तरह से आप नीचे तरफ ट्रैक कीजिएगा और फिर इस तरह से राइट साइड क्लिक कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही आप राइट साइड क्लिक करते हैं तो ये 2 बन जाता है। इसको आप कंट्रोल C कंट्रोल V से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर करने के लिए मैंने ऐसा किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद करता हूँ ये कि इस पर एक कलर मैं फिल कर देता हूँ इस तरह का, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल Q करता हूँ। कंट्रोल Q करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को लाकर, इस पॉइंट को यहाँ पर लाकर मिड पॉइंट में छोड़ देंगे। देखिए लिखा हुआ आ रहा है साइड साइड में मिड पॉइंट। उसके बाद मैं करता हूँ ये कि यहाँ से एक लकीर लेता हूँ याददाश्त के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं रख दिया। उसके बाद मैं करता ये हूँ कि यहाँ से आपको शेप टूल लिया मैंने। उसके बाद धीरे धीरे इसको मैंने इधर से खींच के ला करके मिड पॉइंट पर छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से ला करके मैं फिर इधर से ला करके मैंने यहाँ पर नोड पर छोड़ दिया। ओके, इतना आप समझ गए। उसके बाद मैं करता हूँ क्या कि राइट साइड यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करूँगा जब, तो ये वाला जो आप लकीर देख रहे हैं, ये वाला लकीर ये ख़त्म हो जाएगा। राइट साइड पर क्लिक कीजिए अपने माउस द्वारा, ख़त्म हो गया। उसके बाद करता हूँ ये कि यहाँ जाता हूँ आपको यहाँ, ठीक है। यहाँ जा कर के मैं इस टूल को लेता हूँ, इंटरेक्टिव टूल जिसको बोला जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको इस तरह से खींचता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये हल्का हो रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप इस पर कलर थोड़ा और भी गाढ़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप गाढ़ा कलर कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। मैंने कर दिया। उसके बाद दोस्तों करना क्या है कि इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करने के लिए माउस द्वारा इधर से किया, खींचा और राइट साइड क्लिक कर दिया, तो ये 2 बन गया। अब ये करता हूँ कि कंट्रोल D से इसको बिल्कुल रोटेट कर देता हूँ। कंट्रोल D कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। देखिए बहुत आसानी के साथ ये आपका रोटेट हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको आप कंट्रोल G कर दीजिए। कंट्रोल G, कंट्रोल G करने के बाद हम ये करते हैं दोस्तों कि इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ छोड़ दिया इसे। जैसे ही मैं इसे छोड़ दिया तो इस तरह से नीचे इसका कलर आ गया सर, ठीक है। कलर आने के बाद करेंगे क्या, इसको यहाँ पर राइट साइड लकीर के थोड़ा बाहर क्लिक करते हैं ना, तो ब्रेक का पार्ट आ गया। ब्रेक ड्रॉ है ना, इसे लिखा हुआ है ना, तो या कंट्रोल K से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। ओके दोस्तों, ये मेरा कलर फिल था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब इसका कलर को पहले हम हटा दिया, अंदर से राइट साइड लेफ्ट साइड क्लिक करके इसका हटा दिए। अब ये वाला ले लेते हैं, देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से करने के बाद इस पर कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो करते क्या है कि इसको ब्लैक यहाँ डाल देते हैं और फिर यहाँ पर नॉर्मल कर दिया मैंने और फिर यहाँ जाके ये कर दिया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई बात। और यह 15 है तो 15 को नहीं करके हम इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लकीर से बाहर जो है ना दोस्तों, राइट साइड क्लिक कीजिएगा और ब्रेकअप पार्ट हो जाएगा ये, ठीक। ब्रेकअप पार्ट के बाद जो है दोस्तों इस पर कलर फिल कर दीजिए और ये वाला पोजीशन को आप ऊपर ले लीजिए। आप चले जाइए आप इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर पावर क्लिप में जाते हैं। पावर क्लिप में जाने के बाद इस लकीर पर आप क्लिक कीजिए, मतलब देखते हैं नहीं हो रहा है। आप करेंगे क्या कि इसको बाहर लेके चले आएंगे, ठीक है। Alt C W कर दीजिए। इस तरह से वही चीज़ आएगा जो मैंने पहले बताया था, पावर क्लिप। पावर क्लिप जैसे आ जाएगा तो यहाँ जाइए, उसके बाद यहाँ पर आप
इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये अंदर आ गया और बाहर वाला जितना ये ब्लैक था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या हैं कि इसको मैंने कंट्रोल जी करके रखे हुआ है, इसको थोड़ा क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इस तरह से यहाँ रख लेंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। या तो फिर और छोटा कर लीजिए, या तो फिर थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसको भी हम अंदर डालेंगे। अंदर कैसे डालेंगे, यहाँ पर जाएंगे, उसके पावर क्लिप में जाएंगे और इस तरह से क्लिक कर देंगे। ये आपका अंदर आ गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पर लिखाई करना चाह रहे हैं, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोनू, COMPUTER। ठीक है सर, सोनू कंप्यूटर लिखने के बाद मैं अब चाहता हूँ कि इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर दूँ। बोल्ड करने के लिए आप सीधे एरियल में भी जा सकते हैं या एरियल ब्लैक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं एरियल गया और एरियल को मैंने बोल्ड कर दिया। एरियल को बोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर मैं पहले यहाँ रख देता हूँ। रखने के बाद मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये किस तरह से ये बड़ा छोटा हो सकता है या कौन सूटेबल होगा, कितना लेटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और दबा देता हूँ। उसके बाद इस लाइन को यहाँ लाता हूँ, डबल कर दिया मैंने। डबल करने के बाद दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में गया, टेक्स्ट के बाद फिट टू पाथ कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे लाते हैं। यहाँ ला के मैं देख लेता हूँ कि सही जगह पर पड़ा या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं इसको बाहर लाता हूँ और राइट साइड लकीर पर क्लिक कीजिए और फिर इस तरह से इसको लकीर पर क्लिक करना है। उसके बाद कट मैंने मार दिया। कट करने के बाद मैं यहाँ इसे रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब रह गया इसका एड्रेस। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ श्यामपुर, SHEYAMPUR, श्यामपुर। मरकज, CHOW, मरकज चौक, श्यामपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने रख दिया इसे। यहाँ रखने के बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इस तरह से मैंने थोड़ा छोटा भी कर दिया इसको। नीचे लेके मुझे एक चीज़ और डालना है, यहाँ लिखना है पलासी अररिया, पलासी अररिया, बिहार भी कर दीजिए। चलो बिहार रहने दें आप। ठीक है, इस तरह से हुआ। उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब फिर इसी सर्कल को मैं यहाँ लाता हूँ। लाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट किया दोनों को और फिर यहाँ पर फिट टू पाथ कर दिया। फिट टू पाथ करने के बाद दोस्तों क्या करता हूँ, मैं इधर से घुमा लेता हूँ। अब फिर मैं यहाँ ला के इसे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ रखने के बाद इसको थोड़ा अंदर लेता हूँ इस तरह से। नीचे मेरा एक लाइन का जगह रहना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इस तरह से थोड़ा और अंदर लेता हूँ। ठीक है, अब है कि मरकज इधर से लिखा हुआ है लेकिन हमको इधर से लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ जाएं और फिर यहाँ चले जाएं। ठीक है, यहाँ जाने के बाद इसको आप इस तरह से घुमा लीजिए और सही जगह पर रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये लेटर है एक दूसरे से सटा हुआ है तो आप M प्रेस कीजिए और फिर इस तरह से खींच दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से सही लगेगा।
अब फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसे फिर बाहर लाता हूँ और लाइन को मैं इस तरह से कट कर देता हूँ और फिर मैं इसको आसानी से यहाँ पर रख दूँगा। उसके बाद मैं फिर इस सर्कल को फिर लाता हूँ। अब दूसरे लेटर की बारी है, पलासी अररिया। फिर मैं इसको टेक्स्ट में गया और ये फिट टू पाथ कर दिया। फिर मैंने इस तरह से इसको घुमाया। अब दूसरी बार फिर मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसको धीरे से फिर भी इसे अंदर लेता हूँ। अंदर लेने के बाद फिर मैं उसको ऐसे ही इधर से घुमा दिया मैंने। इसको नीचे तरफ इस तरह से खींच दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमें लगता है कि अब ये ठीक हो गया है। अब मैं करता ही हूँ, लाइन पर रख करके इसको कट मार दिया मैंने। कट मारने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस पर करता ये हूँ कि इस पर मैं ब्लू कलर, ये सियान कलर में फिल कर दिया, या फिर आप मजेंटा कलर फिल कर दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। इसको करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि इसको थोड़ा एक लाइन और मैं ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। एक लाइन लेने के बाद अंदर वाला लकीर को ख़त्म, अंदर वाला फिल जो किया हुआ कलर है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आप जाइए और माउस का लेफ़्ट साइड क्लिक कर दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। और इस लकीर को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए आप। उसके बाद एक लकीर और यहाँ पर लगेगा जो देखने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने सर्कल को लिया और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए थोड़ा नीचे तरफ खींच दिया मैंने, ठीक है। इसको वाइट कर दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप वाइट कर दीजिए और ये भी आप वाइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको करना क्या है कि इसको मैं पीला कर देता हूँ, एक ही कलर सही नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ मेरे पास अब आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से इस यहाँ पर जाइए आप और यहाँ से स्टार ले लीजिए। स्टार लेने के बाद अब इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए स्टार को और कलर फिल कर दीजिए और फिर यहाँ जाइए और यहाँ पर ला करके इसको यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर डबल स्टार भी दे सकते हैं। थोड़ा इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम करते ये हैं कि इस तरह से मैंने लकीर लिया, लकीर लेने के बाद कंट्रोल क्यू कर दिया, कंट्रोल क्यू करने के बाद शेप टूल लिया मैं, शेप टूल लेने के बाद इसको मैं यहाँ रख दिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ कर देता हूँ और यहाँ एक मतलब क्लिक किया मैं और इस पॉइंट पर गया, इस तरह से घुमा दिया। अब रह गया ये, यहाँ पर भी गया मैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कर दिया और इसको भी मैं इस तरह से, जगह क्या होगा मेरा वो वाला जो खाली जगह इसको जो देख रहे हैं इस तरह से भर जाएगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इस तरह से इस तरह घुमा दिया मैंने इसको और फिर इसको इस तरह से घुमा दिया, यहाँ रख दिया। एक मरतबा क्लिक करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको क्या करते हैं रोटेट कर देते हैं, रोटेट मैंने कर दिया। अब इस पर क्या करते हैं हम पीला कलर फिल कर देते हैं और फिर इस तरह से कंट्रोल प्रेस करते हुए राइट साइड माउस पर क्लिक कीजिएगा, डबल बन जाएगा, ये फिर 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है इसके अंदर हमें फ़ोटो डालने की, ठीक है। मैं यहाँ फ़ोटो पहले ही से कट करके रखे हुआ हूँ और अब जाता हूँ मैं कोरल ड्रॉ में इसको लाके इस तरह से छोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैं धीरे से मैं करता हूँ क्या कि इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर कट नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। और लाइट देने के लिए इफेक्ट में जाऊँगा, एडजस्ट में जाऊँगा, यहाँ जा करके थोड़ा सा मैं लाइट देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने लाइट दे दिया। अब करते ये हैं कि फ़ोटो पर मेरा क्लिक किया हुआ रहेगा और इफेक्ट में जाऊँगा, पावर क्लिप में जाऊँगा और फिर यहाँ चले जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया तो फ़ोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ एक गलती हो गई है, हमको अंदर वाला में डालना था, ये बाहर आ गया। तो एक मरतबा करते क्या है कि इसको बाहर कर लेते हैं। इस लकीर को अभी तत्काल हटा देता हूँ। अब इफेक्ट में जा रहा हूँ। इफेक्ट में जाने के बाद मैं चले जाऊँगा पावर क्लिप में। पावर क्लिप में एक मिनट, इफेक्ट से पावर क्लिप पे यहाँ चले जाऊँ। उसके बाद मैंने यहाँ रख दिया। रखने के बाद अब इसको एडजस्ट करता हूँ।
अब ये उससे भी बाहर चले गया, ये भी गलती हो गई। अब जाइए इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों करिए कि पावर क्लिप में जाइए, अब यहाँ जाइए, अब ये गारंटी के साथ यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, लकीर बाहर वाली जो है ना वो बाद में भी आप दे सकते हैं, और हम भी दे सकते थे, लेकिन अभी आपको बताने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उसके बाद मैं करता ये हूँ कि एक कंप्यूटर का फ़ोटो मैं गूगल से उठा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंप्यूटर इमेज यहाँ पर लिख देता हूँ, कंप्यूटर या लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लैपटॉप का मैंने पिक्चर यहाँ, इस पिक्चर को मैं, क्या बेहतर होगा मेरे लिए, या आप ये देख लीजिए, लैपटॉप ये है, इसको मैं ले लिया। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ जा कर के रिमूव बीजी एक सॉफ्टवेयर है, उसको खोल लेता हूँ मैं। ये देखिए रिमूव बीजी, इसको फिर आप ओपन कर दीजिए एक बार। उसके बाद इसको यहाँ से खींचते हुए यहाँ लाके आप जब छोड़ देते हैं तो इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ जाइए और फिर आप ला करके इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। एक मरतबा इसको मैं राइट साइड क्लिक करके एडिट कर लेता हूँ, ये सही हमें नहीं लग रहा है, तो इस तरह से अब ये ठीक हो गया। उसके बाद लैपटॉप को मैंने यहाँ पर ला करके छोड़, ठीक है दोस्तों, ये देखिए लैपटॉप को मैंने यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद अब लकीर बाहर वाली लकीर या अंदर वाली जो देना है अब हम दे रहे हैं। उस वक्त मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। ये देखिए माउस द्वारा आप यहाँ पर जाइएगा और आप लेफ़्ट साइड आप क्लिक कर दीजिएगा तो लकीर ख़त्म हो जाएगी, और राइट साइड क्लिक करने के बाद ये कलर फिल होता है लाइन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं जाता हूँ, इसको इस लकीर को थोड़ा खींचता हूँ और इसी तरह से लेफ़्ट साइड क्लिक करने के बाद अंदर वाला कलर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अनफिल हो जाता है। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए इस तरह से मैंने कलर फिल कर दिया। ओके दोस्तों, लेकिन हमें लगता है कि इससे थोड़ा और बेहतर करना है, तो आप ये कीजिए कि इस तरह से एक लकीर लीजिए, अब कि इस लकीर को दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए। पॉइंट लगाने के बाद आप इस तरह से आप इसको थोड़ा सा रोटेट करिए, थोड़ा घुमा दीजिए, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह कर देना है। उसके बाद इसी लकीर को आप इधर लेके आ जाइए, कंट्रोल के साथ एकदम सेम इधर लेके आ गए, मैं आ गया। ये देखिए आने के बाद अब करते क्या है हम कि ये जितना मैंने लिखा था इसको मैं बाहर रख लेता हूँ तत्काल। अब यहाँ पर मैं कलर फिल करता हूँ, ये स्मार्ट फिल टूल से एक, ठीक है। इसमें भी कलर मैं फिल करता हूँ स्मार्ट टूल द्वारा। ये इसको क्लिक करके रखा गया, और ये जो स्मार्ट फिल टूल से मैंने कलर किया है इसको भी मैं क्लिक किया और जा कर के यहाँ पर आप ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद इसका लकीर ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब इस पर मैं कलर डाल रहा हूँ ब्लू। ओके, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने ब्लू कलर डाल दिया, तो थोड़ा और गाढ़ा करना चाहता हूँ, इस तरह से मैं और गाढ़ा कर दूँगा इसको। मान लीजिए कि यहाँ पर 30 और डाल दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि इस तरह से मैं सेलेक्ट करता हूँ और ला करके फिर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ओके, ये देखिए थोड़ा पहले से बेहतर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से
आपका लोगो तैयार हो जाएगा जो आप देख पा रहे हैं। मैं मोहम्मद साजिद रब्बानी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।